सोना से बना है और परसोना का मतलब होता है मुखौटा। परसोना पोयम इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति अपने रियलिटी को जो है छिपा करके और बाहर एक दूसरा मुखौटा, एक दूसरा आवरण, एक दूसरा चेहरा बना करके पेश होता है। मैंने कभी आपको बताया था कि सड़क पर जो व्यक्ति मिलता है वो व्यक्ति झूठा होता है। जो आपको आपसे ड्राइंग रूम में मिलता है वो व्यक्ति झूठा होता है। वो एक परसोना अज्यूम करके आपको अपने आप को आपके सामने पेश करता है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग, मैंने ये कहा कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति वो ड्रामेटिक मोनोलॉग स्पीकर है। और वैसे उर्दू गज़लों में तो इसकी बेशुमार जो है हमको नज़ीरें मिल जाया करती हैं। वो आपने लिखा नहीं है, देखा नहीं है मजरूह सुल्तानपुरी का कि यूँ हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। घर से चले थे हम तो वफा की तलाश में, गमराह में खड़े थे वही साथ हो लिए। ये खुद से ही बातें हो रही हैं, लेकिन अगर कोई लिसनर हो जाएगा तो ये प्लेन ड्रामेटिक मोनोलॉग हो जाएगा। और जब ये बात अकेले में कोई कहेगा तो वो इंटरनल ड्रामेटिक मोनोलॉग होगा, जिसकी चर्चा हो चुकी है। तो दोस्तों, ये तो आपका डिस्कशन पूरा हुआ। मैं ज़रूर इतना चाहूँगा कि मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ आपका क्वेश्चन सेलेक्ट करने में। क्या मैं अपने प्रयास में सफल हूँ, मैं ये जानना चाहूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का क्या गुड़िया, फिर से गुड़िया, यही तो एग्ज़ाम है और यही तो कंपटीशन होता है। अगर सारी चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पूछे जाएं तो वो टेस्ट कैसा और एग्ज़ाम कैसा। तो मैं ज़रूर इतना आपको भरोसा देता हूँ, वचन देता हूँ कि क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि मैंने कहा ना कि अपने बारे में आज एक बात कह दूँ आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ पेपर मैं सेलेक्ट कर दिया करता था। मेरे प्रोफेसर मेरे ऊपर ये जो है जिम्मेदारी डाल देते थे और उसके बारे में क्या जो है जिक्र करें, वो अपने बारे में क्या कहें। बस इतना ही समझ लीजिए कि उन पुरानी बातों का आप क्या जिक्र करें कि अभित्र भी मलो तो वो बाश ना मिले, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हाँ जी, बोले। हाँ, कौन सा? हाँ, ओडान डिरेक्शन जो है वो लिखा था, कॉलरिज ने लिखा। हाँ जी, हाँ। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है डियर, एक काम करना, क्वेश्चन टाइप कर लेना। हेलो, फिर से बोलो। हाँ जी, नहीं बेटा, वो क्या वो बोर्ड पर लिखा हुआ है या फिर बोला हुआ है? नहीं, कॉलरिज ने लिखा है डियर। अगर हो सकता है भूल से मैंने लिख दिया हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। ऑन डिरेक्शन ये कॉलरिज का और बड़ा फेमस है, ठीक। 10 मिनट। तो हम लोग दूसरे सेशन में भी जुड़ेंगे, 10 मिनट बाकी है, तब तक डिस्कस कर लेते हैं हम लोग वॉइस की। कल नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, आज क्लियर है कि नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मंजू, आपका पैसा मिल गया। गुड़िया, थैंक यू, मैंने मैसेज भी डाल दिया था आपको। थोड़ा सा पानी।
और यार कल हम लोग चर्चा कर रहे थे वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट की बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा और क्लियर हो रहा है, बोर्ड नज़र आ रहा है कि नहीं? हेलो, चलिए। तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव स्ट्रक्चर था, वो एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और पैसिव में तो आपको मालूम ही होगा वाज या वर्ब के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाते हैं आपको कि वो क्लास में होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें कि एवरीबडी न्यू दैट ही वॉज अ गुड प्लेयर, हर कोई जानता था कि वो एक अच्छा खिलाड़ी था। अब वर्ब जो है न्यू, किसी की आवाज़ आ रही है, मैं समझता हूँ थोड़ा सा म्यूट कर दें क्योंकि दूसरे भी डिस्टर्ब होंगे। इसमें है वर्ब न्यू और वर्ब न्यू का ऑब्जेक्ट आपको एक क्लास मिल रहा है दैट ही वॉज अ गुड प्लेयर, कि वह एक अच्छा खिलाड़ी था। अगर इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम कन्वर्ट करें तो हम ऑब्जेक्ट पोर्शन को पूरा एडिटिव लिख सकते हैं कि व्हाट डिड एवरीबडी नो। तो जब आपने मिला दैट ही वॉज अ गुड प्लेयर, ये ऑब्जेक्ट है जिसमें कि एक क्लास है। क्लास इसलिए है कि सब्जेक्ट पार्ट भी और प्रेडिकेट पार्ट भी। पहला तरीका तो ये है कि हम इस क्लास को जो कि वर्ब न्यू का ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट पार्ट में ले जाएं। दैट ही वॉज ए गुड प्लेयर वॉज नोन टू एवरीबडी। वैसे ये आपकी पैसिव वॉइस का सही तो है, लेकिन ये बचकानी है, चाइल्डिश है। वो चाइल्डिश इसलिए है कि इतना लंबा सेंटेंस, जैसे कि कोई 7th 8th क्लास का बच्चा जो है वॉइस ट्रांसपोज कर रहा हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड इंग्लिश अगर देखा जाए तो इस सब्जेक्ट क्लास वाले पोर्शन का सब्जेक्ट है ही, तो हम इसको सब्जेक्ट पोर्शन में ले जाए। ही वॉज नोन, वर्ब नो है, ही वॉज नोन टू बी अ गुड प्लेयर, दैट ही वॉज ए गुड प्लेयर को आपने बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, सीमित कर दिया, राइट। अब जरा हम ये भी कह सकते हैं, मिटा दें इसको, बोलते जाएं। आपकी आवाज आनी चाहिए, मैं इसको मिटाऊं, आगे दूसरा सेंटेंस डिस्कस करूं। अब आप लोग तुरंत जो है बता देंगे कि एवरीबडी नोज everybody knows that Mr. Sharma is a good teacher। अब आप लोग फट से बता देंगे इसको। जब भी इस तरह के सेंटेंस आए जो क्लास बेस्ड हों तो सीधे सीधे आप ऑब्जेक्ट पूरे क्लास को न लीजिएगा, बल्कि जो है उसमें जो रियल सब्जेक्ट है उसको आप पैसिव पार्ट का जो है सब्जेक्ट बना लेना। मिस्टर शर्मा, बोलिए। मिस्टर शर्मा इज नोन टू बी अ, यस, टू बी अ गुड टीचर। अब क्लियर समझ में आ गई होगी आपको, राइट। चलिए मिटा दें इसको। कोई दिक्कत, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप तुरंत पूछिए, अभी बताते हैं। आपने पूछ लिया तो अभी नहीं बताऊंगा, 5 मिनट के बाद बताता हूँ। चलिए ठीक है, पूछ ही लिया है, आपके दिमाग में एक खुजली सी मस्ती होगी, उसको जो है आप सबसाइड कर लें। देयर इज नो बॉय टू टीच,
देयर इज नो बॉय टू टीच, राइट। इसमें देयर इज नो बॉय टू टीच ये वर्ब है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? बोलिए। ट्रांजिटिव है। कैसे ट्रांजिटिव है? क्यों? हाँ जी, इसका जो इफेक्ट है वो ट्रांजिट होना है किसके ऊपर? बॉय के ऊपर, तो वर्ब ट्रांजिटिव है। तो हमेशा ये फंडा ध्यान रखिएगा। किसने पूछा? शायद नरेंद्र ने। अगर टू प्लस वर्ब हो तो इसकी पैसिव हो जाती है कि टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर टू भी हो और टू हैव हो तो ये हो जाती है टू हैव बी। बिल्कुल बच्चों जैसी बात है, आपने पूछा। खैर, इसका दोनों का एग्जाम्पल दे देता हूँ। देयर इज नो बॉय टू टीच, तो सीधे क्या होगा? देयर इज नो बॉय टू बी टॉट। क्लियर हो गई बात? अगर टू के बाद वर्ब हो तो पैसिव इसकी क्या हो जाती है? टू के साथ बी लगा देते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। करेक्ट? अच्छा, अब एक एग्जाम्पल और बताएं इसको। अब जरा एक आपने पूछा है, इसलिए एक सेंटेंस में देता हूँ और दोनों के दोनों सेंटेंस पैसिव वॉइस में होंगे। सेंटेंस लेते हैं कि इट इज सेड दैट ही हैज बीन। बाहर निकलो, गुड़िया को बाहर निकलो। That he has been punished. It is said that he has been punished. ऐसा कहा जाता है कि उसको दंडित किया गया है। आप सीधे सीधे ये देखें कि it is said ये भी पैसिव वॉइस में है, he has been punished ये भी पैसिव वॉइस में है। तो क्या इसकी और पैसिव वॉइस बन सकती है? बोलिए, कोशिश कर लें, 1 मिनट। सेंटेंस देखा जाए, हाँ? यही तो जो है इसमें एक क्लू है। कोशिश करें आप लोग। बड़ी आसान सी बात है बेटा। मैंने कहा कि अगर क्लास हो तो सबसे पहले आप क्या करना? सब्जेक्ट उसमें डूबना क्लास का। He is said to have been He is said to have been punished. क्लियर हो गई ना? हाँ, He is said to have been punished. चलिए, ये क्वेश्चन कर्नाटका बोर्ड में आया था जब मैं प्रिंट पढ़ाने जाता था बेंगलोर। तो ये जो है ठीक यही क्वेश्चन मेरे सामने आया और उसमें ज़्यादातर लोगों ने, जितने भी लोग कहे थे कि ये भी पैसिव वॉइस में है और ये भी पैसिव वॉइस में है, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? He is said to have been punished. आगे बढ़े। हेलो, बोले आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? ये बेटा गायब हो गया क्या? 2 मिनट जोड़ लेते हैं। कल हम लोग किस टेंस तक चर्चा कर लिए थे? पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव स्ट्रक्चर आपको मालूम ही होगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर वाज वर्ब के साथ बीइंग और वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं।
ऐसे ही वर्ग डी के पास्ट फॉर्म वाज या वर के साथ हम बीइंग वर्ग की आईएनजी लगाएंगे एक्टिव स्ट्रक्चर में, और पैसिव में वाज या फिर वर के साथ हम बीइंग भी जोड़ते हैं। बीइंग किस लिए जोड़ा जाता है? अगर कोई बच्चा पूछ ले आपसे क्लास में पढ़ाते वक्त, तो ये कह दीजिएगा कि कंटिन्यूटी शो करने के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं। और वर्ग की थर्ड फॉर्म तो होती ही होती है। ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर है और ये है आपका पैसिव स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या देने की जरूरत है या फिर मैं आगे बढ़ूँ? हमें कहें कि he was looking at me. He was looking at me. तो सिंपली कर लीजिए I was being looked at by him। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन है तो उसको पैसिव बनाते समय कभी भी ड्रॉप आउट नहीं कर सकते। बता दे रहे हैं नेक्स्ट में they were turning at her। प्राण कहते हैं आंखें, करियर करके देखने को, वैसे देखने का कई अंदाज होता है, आप लोग इससे मालूम ही होंगे। अगर नहीं पता होगा तो फिर कभी देखना कितने तरह का होता है, इस पर चर्चा करें। तो शी वॉज बीइंग टर्न्ड एट। बाइजन की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो जो है आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। एनीवे नेक्स्ट मिटा रहे हैं अब इसको।